परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। ये सुंदर सुबह की वेला के लिए परमेश्वर की महिमा और स्तुति को फिर से करता हूँ। फिर एक और सुंदर सुबह की वेला में उपस्थित सभी भाई बहन बच्चे सबको नासरी यीशु के नाम में फिर से नमस्कार। परमपिता परमेश्वर के करुणा और दया अब तक हमने देखा, पाया, जीवन के अंदर अनुभव किया। हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रभु के चरणों पर बैठने में प्रभु हमें मदद करने पाए। प्रार्थना के साथ आज के दिन में भी प्रभु के चरणों पर हम बैठने के लिए प्रभु हमें मदद करे। पिछले दिनों में हमने प्रभु यीशु मसीह के कुमारी की ओर से जन्म लेने का और उनके जीवन के हर पड़ाव के बातों को परमेश्वर के वचन से हमने देखते हुए आया और परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था करके कई विवरण उसके अंदर से हमने देखा। आज हम फिर से परमेश्वर के वचन के अंदर से हम देखेंगे यीशु क्रिस्त का चरित्र किस प्रकार है करके हम देखने पाए, क्योंकि इस पाठ में हम इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार यीशु के चरित्र के विषय पर जब हम देखेंगे अनेक प्रकार की गुण उनके अंदर से हम प्राप्त कर सकते हैं। हम बहुत प्रार्थना करते या गीत गाते हैं, मैं यीशु के समान बनना चाहता हूँ। हमारा इससे क्या आशय होता है करके हम अपने आप को आज के दिन में जांचें, पूछें, ताकि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों पर जब हम बैठते हैं, ये अत्यंत महान अभिलाषा है, परंतु हमें एक से अधिक बातों से प्रभु यीशु के अनुसरण करने की आवश्यकता है। मन के अंदर इच्छा रखना अच्छी बात है। हमारे अत्यंत महान और महत्वपूर्ण अभिलाषा भी है कि मैं यीशु के समान बदल जाऊं, यीशु के समान बनना चाहता हूं। उसी के विषय पर जब हम वचन की ओर से जब हम देखते हैं, पहला पत्रुस 2 अध्याय जब हम देखते हैं कि वहां पर प्रभु के वचन हमको इसी प्रकार सिखाता है कि प्रेरित पत्रुस इस बात को यीशु के विषय पर कहते हुए वे इस बात को हमें चेतावनी देता है 2:21 में कि और तुम इसी के लिए बुलाए भी हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। यहाँ पर यीशु मसीह हमारा आदर्श है, न केवल कार्य में वरन चरित्र में भी, हमारे स्वभाव में भी यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श रूपी व्यक्तित्व है। हम कई बार एक दूसरे व्यक्ति के आदर्श को देखने का या बोलने का कोशिश करता है। ऐसा नहीं, यदि इंसान को हम देखें, इंसान के अंदर कई प्रकार के गलतियां, पापमय अनुभव, अनाज्ञाकारिता हम देख सकते हैं। उसको उंगली उठा कर यह कह करके हम बता सकते हैं। इसलिए परमेश्वर की दास पत्रस यहां पर तुम इंसान को मत देखो, तुम्हें जिसने बुलाया है वो तुम्हारे लिए जो दुख उठाया है, जो तुम्हारे लिए अपने जीवन को दिया है, उसी व्यक्ति को देखो। इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। यीशु मसीह हमारे पापों के बदले, हमारे रोगों के बदले, हमारे जीवन के अंदर के हर प्रकार के अधर्मों को मिटाने यीशु सारे दुख उठाया, ताकि मैं और आप उस व्यक्तित्व के पीछे या उसके पद चिन्हों पर चलने आज भी परमेश्वर बुलाता है।
जब हम प्रेरित पौलुस के भाषा में उसी के विषय पर यदि देखें, रोमियो की पत्री में उसका 8 अध्याय उसकी 29 आयत में इसी प्रकार वे बताता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहला उठा ठहरे। देखिए, यह पर इस बात वचन में सिखाता है कि उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में होने, उसके समान होने परमेश्वर चाहता है। पुत्र के स्वरूप में होना बुनियादी रूप से उसके चरित्र के स्वरूप में होना है। यीशु के चरित्र, यीशु के स्वरूप, यीशु के स्वभाव में हमारा स्वभाव बदलना चाहिए। हम यीशु की उन विशेषताओं को पवित्र शास्त्र के अंदर से हम देखें। पहला बिंदु यह है कि यीशु क्रिस्त पवित्र था। यीशु क्रिस्त पवित्र था। इस विषय को यीशु क्रिस्त की पापहीनता वाले पाठ को जब हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, वहां से उसको और हम समझ में आने का अवसर मिलेगा। यीशु क्रिस्त पवित्र था, पूर्णता वे पवित्र था, क्योंकि जन्म से ही यीशु मसीह में पाप का स्वभाव नहीं था। इससे भी अधिक यीशु मसीह, यीशु क्रिस्त कोई पाप नहीं किया और सदा वही किया जो उचित और शुद्ध था। इसलिए प्रियजनों, हम इसमें से ये बात तो सीख सकता है कि यीशु मसीह मेरे और आपके जैसे इस धरती पर रहा, बिना पाप, जो पावन और शुद्ध बातों को करने हमेशा कोशिश किया, हर समय कर दिखाया। उन्होंने कोई पाप नहीं किया। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 14 आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार हमें सिखाता है, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया। देखिए, यहूदियों से कहता है, इस्राएलियों से कहता है, उस जमाने के फरीसी और शास्त्रियों से कहता है, वहां पर इकट्ठे हुए लोगों से कहता है, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। प्रेरितों के काम 3:14 में पत्रुस प्रेरित यीशु को पवित्र और धर्मी कहता है। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। उद्धारकर्ता यीशु मसीह अपनी पवित्रता, धार्मिकता से प्रेम, दुष्टता से घृणा द्वारा प्रकट किया है। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह में मैं और आप बने रहने हेतु हमें पवित्रता के अनुभव, धार्मिकता से प्रेम करना, दुष्टता से घृणा करना, पाप से दूर रहना हमें सीखना है, समझना है, जीवन के अंदर लागू करना है। वह पवित्रता मंदिर के शुद्ध किया। यीशु मसीह अपने पवित्रता के कारण परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध किया। जाने और पाप तथा पाखंड की निंदा करने में यीशु मसीह आगे दिखाई दिया। यीशु क्रिस्त पाप से इतनी अधिक घृणा करता है कि वह पाप को पराजित करने और उन सबको जो उसमें विश्वास करेंगे
धार्मिकता प्रदान करने के लिए क्रूस पर मरने के लिए तैयार था। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। जब प्रेरित पौलुस गलतियों की पत्री को लिखते हैं, गलती सभा में गलती कलीसिया के प्रति इन बातों को उनको समझाते हैं कि 3 अध्याय उसके 13 पद में वे इसी प्रकार उनको बताता है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। ये गलतियों की पत्री 3:13 बताता है कि यीशु ख्रिस्त व्यवस्था के अधीन हमारे लिए श्रापित बन गया। हमारे लिए यीशु श्राप बन गया। सारे मानव जाति के लिए यीशु श्रापित हो गया। रोमियों की पत्री 4:6 में जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। प्रभु की स्तुति और महिमा होने पाए। ये हम्बर रोमी 4:6 में बताता है कि परमेश्वर उनको धार्मिकता प्रदान करता है जो यीशु ख्रिस्त को अपने उद्धार कर्ता ग्रहण करते हैं। वही व्यक्ति के विषय पर कहता है। उसके साथ साथ प्रकाशित वाक्य में जब हम ढूंढेंगे उसका 19 अध्याय 8वीं पद को जब हम देखेंगे, वहां इस प्रकार लिखा है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर यीशु मसीह को धार्मिकता को प्रदान करता है। उसके साथ साथ हमें जो यीशु ख्रिस्त को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उनको पवित्र ठहराकर यहाँ पर इस प्रकार कहता है, उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम में है। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। उस मेमने का विवाह में होने वाले बातों के विषय पर यह हम इस प्रकार कहता है, वह सिंहासन से एक शब्द ऐसा निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। प्रभु के सन्मुख पर आने वाले छोटे बड़े, हालेलुया, कंगाल, दरिद्र, धनवान, दास, यहूदी, इसी प्रकार नहीं, जो परमेश्वर से डरने वाले दासों के लिए प्रभु कहता है, तुम सब परमेश्वर की स्तुति करो। उसके बाद प्रभु की भक्त कहता है, मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। देखिए, उसी के प्रति कहता है, उसको शुद्ध और चमकदार दुल्हन पहनने वाले बातें कहता है, शुद्ध और चमत्कार महीन मलमल पहनने का अधिकार दे दिया। उस अधिकार, उसके अर्थ पवित्र लोगों का धर्म के काम है करके कहता है। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य है, यीशु मसीह जैसा पवित्र था, हमें भी उस पवित्रताई में रहने हेतु परमेश्वर आज भी हमें भी बुला रहा है। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन के हर प्रकार की अपवित्रता को दूर करते हुए
अशुद्धता को दूर करते हुए एक शुद्धमय जीवन, एक पवित्र जीवन परमेश्वर के सन्मुख रखे। पुराना नियम से परमेश्वर पिता इस बात को लोगों से कहता है, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। यीशु मसीह भी इस बात को दोहराता है कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र रहो। यीशु जब इस धरती पर थे यूहन्ना के रचित सुसमाचार में, उसी प्रकार यीशु मसीह उस 17 अध्याय के अंदर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में इसी प्रकार कहता है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यीशु की एक प्रार्थना है, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि आपका वचन सत्य है, आपका पुत्र सत्य है, आपका नाम पवित्र है, इसलिए इनको सत्य के द्वारा पवित्र कीजिए ताकि वे सत्यता में चल सके। जैसे आपने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। यीशु मसीह अपने मृत्यु के करीब के समय जब पहुंचा, तब उनके हाथ में परमेश्वर पिता दिए हुए लोगों को, चेलों को प्रभु के सन्मुख पर समर्पित करते हुए उनकी महायाजकीय प्रार्थना में यही प्रार्थना यीशु मसीह करता है, प्रभु उनको आप पवित्र कर। प्रभु आज भी अपने लोगों को पवित्र करता है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इसलिए प्रियो, हमें उस पवित्रता के चरित्र जैसे यीशु मसीह में हम देखते, उसी प्रकार हमारे भी व्यक्तिगत जीवन में उस पवित्रता में बने रहने, पवित्रता से परमेश्वर की आराधना करने, इन दिनों में अपने जीवन को हम भी समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम भी पवित्रताई के साथ हमारे जीवन को आगे बिताए। उसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर में मदद करने पाए। आइए हम फिर से प्रार्थना करें। प्यारे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आप महान और सर्वशक्तिमान पिता है, आप पवित्र परमेश्वर है। आपके नाम को दूतगण एक साथ सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 इसी प्रकार पुकारता है। प्रभु जी, इतना महान पवित्र परमेश्वर के चरणों पर हमें आज भी बैठने का अवसर आपने हमें दिया। इस महान परमेश्वर के पवित्र वचन को बांटने, पवित्र परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने, उस पवित्र परमेश्वर को हमारे हृदय में वास करने का अवसर आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी, पवित्रताई के साथ आपकी आराधना और स्तुति करने हमें फिर से बलवंत कीजिए। आपके रक्त के आड़ में फिर से हमें छिपाइए। महान परमेश्वर, हमें सुनने वाले हर एक श्रोताओं को आपके बलवंत हाथ में हम समर्पित करते हैं। उनकी रक्षा और अगुवाई कर उनको आप सुरक्षित रखिए, उनके हर जरूरतों को पूरा कीजिए, उनको आप मार्गदर्शन दीजिए, उनके कमी घटी को पूरा कीजिए, आपकी इच्छा अनुसार उनको चलाइए, आपके मार्गदर्शन के लिए दीजिए। पवित्र परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके रक्त के आड़ में छिपाना, हर एक दुष्ट शक्ति से सबको बचा के रखिए। प्यारे महान परमेश्वर, उनके हर दुखों को आप दूर कीजिए पिता, डर को दूर कीजिए खुदावंद। इन दिनों में कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करने, एक मन से प्रार्थना करने, एक चित्त होकर प्रार्थना करने, ओ पवित्रताई में बने रहने, सबको आप सहायता और मदद कीजिए। दिया हुआ इस सुंदर संगति के लिए, समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमारे प्रार्थना को ग्रहण किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने इसे मार्गदर्शन दिया, इसलिए धन्यवाद। आदर, महिमा, सम्मान, पराक्रम, इज्जत, गौरव सब कुछ हम आपको देते हुए इस विधि उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कीजिए पिता।
आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को अपने आशीर्वाद से भरने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।